कॉमन सिविल कोड पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। अगर आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई बयान आता है तो जदयू इस पर निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई के द्वारा अपने पाठ्यक्रम से मुगल सल्तनत के कुछ पाठ्यक्रम को निकाले जाने पर कहा कि यह नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूलों में यह सब लागू होने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुरानी ऐतिहासिक चीजों को जानने का अधिकार सबको है और हमने इस बात से अवगत भी करा दिया है। शिक्षा मंत्री ने बढ़ती गर्मी पर कहा कि शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार नजर रखे हुए हैं और साथ ही इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन हालात अगर ऐसे ही रहे और खराब होते रहे तो बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए शिक्षा विभाग फैसला लेगी। लागू नहीं करेंगे, हमने ये भी कहा है। अब उनका पाठ्यक्रम है, वो स्वतंत्र है। सर, लेकिन हम लोगों की समस्या ये है, सहयोगी पार्टी के जो मंत्री हैं जो आपके सहयोगी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि बिहार में लागू होना ही चाहिए। अब कौन क्या कह रहे, उनका ख्याल है तो उसमें हमको क्या पूछ रहे हैं। हम अपनी बात कहेंगे ना। जो बोल रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। जो बात हुई है हमको उसके बारे में बोलना है। बिहार में लागू नहीं होने का, बिहार में सीबीएसई अपने संगठन के माध्यम से अपने विद्यालयों में लागू करती है। कोई सीबीएसई ने हमको लागू करने के लिए कहा भी नहीं है, लेकिन हमने जो देखा तो हमको उचित। लेकिन केंद्र सरकार वो कह रही है कि कॉमन सिविल कोड को बिहार में भी लागू होना चाहिए। यहाँ के बात अभी कहाँ है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन चीजों को देखे। ये तो सीबीएसई ने किया है ना, दोनों में फर्क होता है। गलत किया है ये मानते हैं? गलत, हमने तो कहा कि हमारी नजर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने तो साफ कहा है कि मुगल कालीन समय में इस देश में जो काम हुए, चाहे आर्ट में, कल्चर में, संस्कृति में, तो हम उसको कैसे नकार सकते हैं। उसी तरीके से हमने कहा कि आधुनिक काल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, तो समझ लीजिए कि 120 विकासशील देशों का वो संगठन था और ज़्यादातर देश अफ्रीका के और एशिया के जो डेवलपिंग कंट्री, और उसकी एक मजबूत और सशक्त आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सुनी जाती थी और उसका नेतृत्व करता भारत था। तो इसको हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं। सीबीएसई को लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। हम अपनी आवाज पहुंचा दिए हैं, जरूर सुनना चाहिए। पहले सीबीएसई हमने पहले ही कहा है कि सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम बनाने में स्वतंत्र है, कोई हमारा दखल उसमें नहीं होता है। हमने ये भी कहा है कि इन चीजों को हम अपने यहाँ चर्चा तो आप ही करा रहे हैं। चर्चा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं। अभी कॉमन सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी से क्यों खौफ है? आपको लगता है हम लोग डरने वाले हैं? आप लोग यहाँ बयान भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये आपके समझ का फेड़ा हो सकता है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते हैं क्या? आपके उकसाने की भी सीमा होती है ना। सर, सवाल इसलिए उठ रहा है जो पहले रहे सब कोई कह रहा है। देखिए, सवाल है कि अभी जैसे हम ही बोल रहे हैं, हम बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, यानी पूरी सरकार या पूरा जनता दल यूं तो नहीं बोल रहा है। अगर कोई आदमी अपनी राय देते हैं, हमने तो आपको शुरू में ही कहा कि ये मुझे लगता है, ये कोई सरकारी आधिकारिक बयान हम नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारी सोच है, हमारी राय है कि हमें अपने इतिहास को पूरी तरीके से समझना चाहिए और जो घटनाएं, जो चीज़ें पिछले दिनों हमारे इतिहास से ही, अतीत से ही तो हम सीखते हैं। कॉमन सिविल कोड का कहाँ कोई कम्युनिकेशन है? कोई सबसे बड़ी बात है, एक चीज जान लीजिए कि सीबीएसई के मामले में भी हमने बात तभी कही जब समाचारों में हमने स्पष्ट सीबीएसई का देखा कि वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। किसी के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते।
सीधी बात। देखो, अगर कॉमन कोई सिविल कोड अगर आपकी क्या राय है? किसी चीज के बारे में कोई बयान नहीं, देते कॉमन सिविल हैं, कोड पर आपकी क्या राय अब है? हमने कहा ना कि कोई अगर इस चीज के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसके पर मेरी कोई नहीं, राय बयान नहीं, सवाल है। उस पर सवाल ये है कि कोई कॉमन सिविल मेरी कोड राय पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर कॉमन आपकी क्या राय है? अभी कहाँ चर्चा हो रही है? कौन चर्चा कर आपकी रहा है? क्या राय है? चर्चा तो आप ही करा रहे हैं। ठीक है, आप राय दीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ यूक्रेन के नाटो की सदस्यता है। ये नाटो का गठन उसी समय हुआ था, नाटो था, वार्सो पैक्ट था। तो इस तरीके से जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई तो दुनिया भर के विकासशील देशों ने, उनकी संख्या 125 के आसपास थी, तो 125 देशों के द्वारा मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया कि हम न किसी के साथ नहीं हैं, और एक मजबूत ताकत बन के पूरे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये 120 देशों का जो संगठन बना, उसने दमदार अपनी उपस्थिति बनाई थी। और भारत के लिए तो गौरव की बात है कि 120 देशों के इस संगठन का नेतृत्व करने वालों में भारत था। तो इसको तो भारतवासी को ये इतिहास जानना चाहिए। हमने सिर्फ यही कहा है, और हमारा मानना है कि ये सभी भारतवासी को जानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आज हो रही हैं, धीरे धीरे समय बदलता है, राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक माहौल होता है वो बदलता है, उसमें सभी चीज़ों की प्रासंगिकता बदल जाती है। ये हम तो कल कुछ हमारे पत्रकार मित्रों ने ही बात की थी, तो हमने बताया था कि वैसे कितना बदलाव हुआ है या क्या बदलाव हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी हमें नहीं है। न राज्य सरकार या शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वैसे भी वो सीबीएसई है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनका अपना पाठ्यक्रम होता है जिसमें बदलाव करने को वो स्वतंत्र हैं या उनके अधिकार क्षेत्र की बात होती है। लेकिन जो बातें प्रकाश में आई हैं कि चाहे पुराना मुगल काल के जो उपलब्धियां हैं मुगल काल की, उनको कम करने के लिए या उनके वर्णन को छोटा करने की बात हो, या फिर आधुनिक काल में जो शीत युद्ध के बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था उसको पाठ्यक्रम से अलग करने की बात हो, तो हमने ये कहा या हम लोगों का मानना है कि ये अच्छी बात नहीं है। इस सरकार तो उस पर स्थिति का आकलन करके लगातार फैसले ले रही है। अभी आपने देखा कि पटना में अब 10-11 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे, और अगर गर्मी पर एक चीज़ जान लीजिए कि विद्यालयों को बंद करना ये सरकार या शिक्षा विभाग की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि कोरोना में 2 साल पहले से लगातार विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती रही है। इसलिए हम हृदय से बंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल के, छात्रों के भविष्य को जोखिम में डाल के तो हम स्कूल नहीं चला सकते हैं। गर्मी पर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग, हम लोग या पूरे सरकार सब मिलके लगातार बढ़ते गर्मी, बढ़ते तापमान का आकलन करते रहते हैं, और जैसे ही ये बात हो जाएगी कि अब छात्रों के हित में या छात्रों को लंबे समय तक विद्यालय में रखना, इनमें जैसे अभी फैसला हुआ
कि 10:30-11 बजे से पहले सब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इससे भी बढ़ती है गर्मी तो फिर उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा।